फ्रेंड्स, कहानी शुरू होता है दुनिया ख़त्म होने के 10 साल बाद 2028 पर। देन हमें ऑटोमेटिक राइफल देखने को मिलता है, साथ में हीरो जो काफ़ी कूल लग रहा है जब वो स्मोक कर रहा है। खैर, वो बोलता है कि ना ही मेरे पास ज़्यादा बुलेट्स बची है, ना ही कोई भागने की जगह, क्योंकि मैं इस दुनिया का आखिरी जिंदा बंदा हूँ, बाकी सब खत्म। एंड देन वो अपनी माशूका की फ़ोटो देखकर मुस्कुराता है और बोलता है, अच्छा हुआ तुम सही टाइम पर निकल चुके थे, एंड नाउ फेयरवेल। तभी एक एलियन लाइक क्रिएचर उसके पास आने लगता है। तभी वो स्वैग से खड़ा होता है और अपने राइफल को ही एज ए स्टिक की तरह पकड़ता है, क्योंकि अभी उसमें कोई एमो बचा नहीं। एंड देन वो उसे ब्रूटली मारने लगता है और गुस्से से बोलता है, साले कुछ देर बात नहीं आ सकता था क्या? तेरे कारण मैं अच्छे से गुड बाय भी नहीं कह सका। और फिर जैसे ही उसे टपकाता है तो हमें दिल दहला देने वाला नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि एलियन लाइक क्रिएचर का समंदर, और बीच में एक ऊंची जगह पे हमारा हीरो, जिसे पता चलता है कि इस दुनिया में एलियन इन्वेजन हुआ है, जिससे ह्यूमैनिटी का नामो निशान मिट गया। जस्ट अभी वो बचा है और भागने का कोई जगह नहीं, और बिना किसी मिरेकल के वो भी मरने वाला है। खैर, तभी सीन ब्लैकआउट होता है और उसे कोई जू टियानचन नाम से पुकारने लगता है, जो सुनकर वो बोलता है कि क्या मैं इन्फेक्टेड होकर मरा नहीं? तभी उसका आँख खोलने लगता है और हमें ब्लारी सा एक क्लासरूम देखने को मिलता है, जहाँ तभी एक मोटा सा टीचर बोलता है, जू टियानचन तुम्हारा इतना हिम्मत जो तुम मेरे क्लास पर सो रहा है? जहाँ तभी वो क्लूलेस रहता है, साथ में शॉक भी, और वो बोलता है कि क्या कोई मुझे बुला रहा है? और जैसे ही उसे पूरी तरह होश आता है और वो बाकी स्टूडेंट को आसपास देखता है, उसका एकदम से होश उड़ जाता है। और तभी उसका क्लासमेट उसके ऊपर हंसने लगता है, ओए तुझे मैं यहाँ सोने नहीं दे सकता, क्योंकि अक्सर नींद लोगों को डम बना देता है। जहाँ तभी भाई बोलता है कि मैं सोया नहीं, लेकिन गुस्सा नाक में लेकर मास्टर बोलता है कि जब तुझे क्लास नहीं करना तो बाकी का लेसन तो बाहर खड़ा होकर अटेंड कर, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक के कारण सबका क्लास बर्बाद हो। तभी वो बाहर आता है, लेकिन क्लास वाले उसे चिढ़ाते हैं। एंड देन वो वॉशरूम चला जाता है, क्योंकि इस ट्रांजिशन के चलते उसे बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सो वो दिमाग को शांत कराने के लिए सिर पर पानी डालने लगता है और बोलता है, अनएक्सपेक्टेडली मैं मेरे हाई स्कूल की जिंदगी पर लौट आया, लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन मैं सच में उस पीसफुल टाइम पर लौट आया जहाँ इन्फेक्टेड और एपोकलिप्स का नामो निशान नहीं था। सो अब जाकर साफ तौर पर पता लगा एलियन इन्वेजन नहीं बल्कि ज़ॉम्बी इन्वेजन हुआ था, लेकिन मरने से पहले समहाउ भाई पास्ट पर आ गया। सो अभी ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग बनते ही जा रहा है ना? जहां मैं बता दूं ये बस शुरुआत है, एंड तक देखो होता है क्या। खैर, तभी वो अपने आप को मिरर पर देखकर बोलता है कि मैं तो हाई स्कूल डेज पर बहुत वीक हुआ करता था। मतलब वो फ्यूचर से अपने आप को पास्ट पर कंपेयर कर रहा है, और फिर वो बोलता है कि फ्यूचर में जो मुझे चोट मिला उसका अभी कोई नामो निशान नहीं है। जहाँ मैं भाई को बोलना चाहता हूँ, भाई तू पास्ट पर है, अभी तुझे वो चोट मिली ही नहीं, वो कैसे होगा? खैर, तभी अचानक से कोई पीछे से हाय कहता है, लेकिन फ्यूचर इतना खौफनाक था कि उसका शैडो मिरर पर देखकर वो इन्फेक्टेड समझता है, और वो मिरर को तोड़कर मिरर का एक पीस नाइफ की तरह इस्तेमाल कर कर बोलता है कि बहुत केयरलेस हो गया हूँ मैं जो उसे इतना पास आने दिया। तभी वो बंदा चीख कर बोलता है, टियानचन तुझे क्या हुआ? जहाँ तभी वो एकदम से रुक सा जाता है और बोलता है, गाओफेई तुम? एंड देन दोनों बाहर आते हैं। जहाँ गाओफेई पूछता है, भाई तेरा इंजरी बहुत गहरी है, सो क्या तू श्योर है तो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा? जहाँ तभी टियानचन बोलता है, हाँ मुझे नहीं जाना। तभी गाओफेई उसका मरहम पट्टी कराने लगता है और पूछता है, भाई अचानक से तुझे क्या हुआ? क्योंकि मैं तो सच में बहुत डर गया था। जहाँ तभी टियानचन बोलता है, अचानक से मैं उसे पहचान नहीं सका, और शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्यूचर मेमोरीज बहुत ज्यादा पेनफुल था। और टियानचन बोलता है, गाओफेई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आउटब्रेक शुरू होते ही वो मर गया था। तभी गाओफेई दोस्त का केयर करते हुए बोलता है, शायद से मैंने जितना बैंडेजेस लेकर आया उससे काम बन गया। तभी टियानचन भी लाइक, भाई इस बार मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, और ये सब वो मनी मन बोलता है। तभी गाओफेई बोलता है, भाई क्या तूने डुआनचू को अपनी मन की बात साझा किया? जहाँ तभी टियानचन बोलता है, भले
वैलेंटाइन। जहाँ तभी गाओफे कहता है ब्रो क्या तूने मुझे बोला नहीं, तू इस बार तेरा इस सिंगल लाइफ को खत्म करके मिंगल हो जाएगा। जहाँ तभी गाओफे बोलता है ब्रो वैलेंटाइंस आज ही है। जहाँ तभी खोया हुआ टियानचन बोलता है आर यू किडिंग मी, क्योंकि पास्ट पर जो कुछ हुआ सब कुछ याद आता है। जहाँ हमें फुल पैक्ड क्लास का नजारा देखने को मिलता है और एक लड़की सबके सामने उसका लेटर फरकर कहती है टियानचन मुझे फिर से लव लेटर मत भेजना। जहाँ तभी पूरा क्लास टियानचन के ऊपर हंसता है, जो देखकर पर्सनली मुझे फील हुआ यार मौत आ जाए पर ये दिन कभी ना आए, क्योंकि एक तो लड़की ने बुरे तरह भाई को रिजेक्ट किया, देन भरे क्लास पर उसका बेइज्जती हुई, पर वो बोलता है वो दिन मुझे इसीलिए याद है क्योंकि उसी दिन दोपहर 2 बजे आउटब्रेक शुरू हुआ। तभी घड़ी में बजता है 12:20 यानी आउटब्रेक को ज्यादा टाइम नहीं है। तभी गाओफे बोलता है भाई डुआनचू की तरह लड़की हमारा मैच नहीं है, सो तुझे गिव अप करना चाहिए। तभी एक हॉट सा लड़की का बैग देखने को मिलता है और उसके हाथ में एक लेटर, मतलब शी इज नन अदर देन डुआनचू, और वो कहती है ओए टियानचन तेरे तरह लड़के से लव लेटर मिलना सच में काफी ग्रॉस बात है। तभी इंजर्ड हार्ट से भाई भी लव लेटर को छीनता है और बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे तरह इंसान देखकर उल्टी आना शुरू होता है, यार गजब बेइज्जती है। तभी लड़की बहुत चिढ़ जाती है, लेकिन अपना भाई मन ही मन कहता है क्या पहले मैं अंधा था, जो मेरा क्रश वो थी, और फिर आगे वो बताता है कि वो इतनी ज्यादा सेल्फिश है कि उसके कारण बहुत से लोगों को मरना पड़ा आउटब्रेक पर, यहाँ तक गाओफे को भी। तभी उस एक्ट के लिए बड़ी गाओफे बोलता है साले तू तो छा गया। तभी फिर से फ्लैशबैक देखने को मिलता है, वो भी खतरनाक विजुअल्स के साथ, जहाँ टियानचन बोलता है फरवरी 14, 2018 में 2 बजे की आसपास आर्क पर एक मेटियर गिरा था और आर्क पर गिरने से पहले वो मेटियर टूटकर बिखर जाती है और दुनिया के कोने कोने पर फैल जाता है, और साथ में वो वायरस भी जो मेटियर कैरी कर रहा था। और जब पहले वायरस ने लोगों पर हमला किया तो सभी अनकॉन्शियस हो गए थे, और तभी वो खौफनाक सीन हमें देखने को मिलता है। और फिर टियान बताता है जो लोग वायरस से लड़ने में कामयाब हुआ और अपने आंखें खोला तो उन्हें देखने को मिला आधी से भी ज्यादा दुनिया मॉन्स्टर पर बदल चुका था, और जो लोग बच गए थे वो लोग अच्छी खासी फाइट बैक किया और हर तरह का पावर इन्वॉल्व हो गया उनसे डील करने के लिए। इवन न्यू वेपन को भी डेवलप किया गया, मगर सेम टाइम इन्फेक्टेड भी इवॉल्व हो चुके थे और हमारा घर हेल बन चुका था। देन प्रेजेंट टाइम देखने को मिलता है, जहाँ टाइम है 12:50 एंड टियानचन ये सब अपने बेस्ट बडी यानी गाओफे को बोलता है, लेकिन उसका रिएक्शन कुछ अजीब ही था। एंड ही भी लाइक भाई तू कोई नॉवेल लिख रहा है क्या? जब भी टियान बोलता है भाई अभी भी 1 घंटा बाकी है। जब भी गाओफे बोलता है भाई तुझे क्या हुआ, पहले तो उस लड़की को बचा रहा है जिसे कॉलेज आइडल मानते हैं, और अभी एपोक्लिप्स ब्ला ब्ला। जहाँ तभी टियान बोलता है ओए ये सब साइड कर, तेरे पास पैसा है क्या? जहाँ तभी गाओफे बोलता है हाँ है ना। जहाँ तभी टियान उसे बोलता है तो फिर एक काम कर, खाना खरीद कर लेकर आ जा। और फिर वो लिस्ट बताने लगता है लाइक जाकर चॉकलेट कैन और भी हाई प्रोटीन फूड लेकर आ जो आसानी से खराब ना हो। जहाँ तभी गाओफे भी लाइक शिट मेरा तो लग गया। जहाँ तभी टियान बोलता है देख मुझे दुनिया खत्म की नॉवेल लिखना है, सो मैं वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, वैसे ही जी कर, तो जो मैंने बताया सब कुछ लेकर आ जा। और फिर भाई मन ही मन बोलता है कि जो कुछ भी होने वाला है वो एक्सप्लेन करना आसान नहीं, ऊपर से कोई मानने वाला भी है नहीं, सो मुझे ये सब करना पड़ेगा। तभी गाओफे काम पर लगता है, उतने में टियान फिर से दौड़कर उसके पास आता है और बोलता है ओए तू घर पर एक कॉल कर देना और अपने मम्मी पापा को नेसेसरी मेडिसिन और खाना स्टोर करने को बोल देना, और हम स्कूल पर मिलेंगे। जब भी गाओफे बोलता है क्या हम सचमुच ये सब खरीदने वाले हैं? और फिर वो बोलता है कोई नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि हम इसे बैकअप स्नैक्स की तरह यूज कर पाएंगे। और फिर टियान को देखने को मिलता है जो भाग रहा है और सोचता है कि मेरे मम्मी पापा कार क्रैश पर सालों पहले दुनिया छोड़कर चले गए, सो मैं उम्मीद करता हूँ गाओफे मेरा बात को मानेगा और घर पर एक कॉल करेगा। और फिर वो भाग भाग कर आकर एक नेट वॉल के सामने कहता है शिवे सिटी लेक के पास चांगजी बोर्डिंग स्कूल लोकेटेड है, और हालांकि यहाँ भी लोगों का मौत हुआ लेकिन बाकी जगह की तुलना पर कम। और फिर वो दीवार चढ़ने लगता है और बोलता है कि मैं बस थोड़ा सा भाग कर आया, उतने में मेरा बॉडी थक गया, मतलब मेरा बॉडी अभी भी बहुत वीक है। और फिर वो सोचता है कि बोर्डिंग स्कूल पर सर्वाइवल का चीज़ें बहुत सारा मिल सकता है और स्कूल फैक्ट्री पर तो बहुत सारा वेपन भी है। और फिर वो अबेंडन फैक्ट्री पर घुसकर नीडी सामान ढूंढता है लाइक जिससे वो खुद को और अपने दोस्त को प्रोटेक्ट कर सकता है, और उसे एक वेपन मिल भी जाता है जिसे पकड़कर वो बोलता है कि ये एक बढ़िया वेपन होगा एक्स और नाइफ्स की तुलना में। और जबकि शुरुआत के टाइम पर इन्फेक्टेड उतना खौफनाक नहीं होते, जस्ट हमें दूरियां बनाकर रखना है।
और ये अबेंडन फैक्ट्री हमारे लिए एक परफेक्ट शेल्टर हो सकता है। एंड देन वो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए जी जान लगाकर प्रैक्टिस करता है और बोलता है कि मुझसे जो हो सकेगा उससे भी ज़्यादा जान डालना पड़ेगा। और अभी टाइम होता है 1:30 और भाई बोलता है फिर से उससे मिलने का टाइम हो गया। जहाँ तभी गाफे बाकी स्टूडेंट को लेकर अबेंडन फैक्ट्री के पास आता है जहाँ डुआनचू भी है और उनका आवाज सुनकर टियानचन बोलता है कोई आ रहा है क्या, और वो गाफे ही है क्या। तभी गाफे बोलता है भाई ये लोग मुझे फॉलो किया। तभी हमें असली रीजन पता चलता है आखिर इतने सारे लोग वहाँ क्यों आए, क्योंकि एक बंदा बोलता है टियानचन के बच्चे कहाँ छिपा हुआ है तू, और तेरा इतना हिम्मत तूने डुआनचू को डिसरिस्पेक्ट किया, समझ रहे हो लड़की का चक्कर है भैया। और तभी वो बंदा उसे और भी गाली देता है, अनाप शनाप बोलता है और सबसे इम्पोर्टेंट वो टियानचन को बाहर आने बोलता है। लेकिन टियानचन ना आने पर वो बोलता है कोई नहीं, अगर तू नहीं आ रहा तो मैं आ रहा हूँ। और जैसे वो अंदर आता है टियानचन न्यू वेपन से उसके सिर पर वार करता है जिसे उसका नाक से पानी बहता है और भाई सीधा बैठ जाता है। और टियान भाई सबको बोलता है एवरीवन एंड स्पेशली डुआनचू फक ऑफ। तभी टाइम होता है 1:55 जहाँ एक बंदा बोलता है टियान नाटक कर रहा है, दूसरा बोलता है आज नहीं तो कल उसे देख लेंगे। और फिर एक बंदा बोलता है क्या टियानचन सचमुच फाइटर होने की नाटक कर रहा है, जहाँ मेन बॉस भी लाइक हाँ बिल्कुल। तभी हमें पता लगता है कि मेन बॉस के सिर पर टियान ने सच में नहीं मारा था, बल्कि टियान का किलिंग इंटेंशन से वो डर जाता है। तभी डुआनचू कहते ओए क्या तू लड़ने में एक्सपर्ट नहीं, और फिर वो उस बंदे के कंधे पर हाथ रखता है जहाँ डुआनचू को पता चलता है कि वो पसीना से लथपथ हो गया है। एंड वो तुरंत उसके शरीर से हाथ हटाकर उसे गंदा बुरा कहती है। तभी वो बंदा बोलता है कि उसका एक्सप्रेशन बहुत भयंकर था और सच बोलूं तो मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बता रहा था अगर मैं वहां से नहीं हटा तो वो मुझे सच में मार डालता। तभी वो सुनकर लड़की उसे कुछ सुनाती तभी मेटियर गिरने लगता है जो आप देख सकते हो। एंड वो देखकर डुआनचू कहती है क्या वो शूटिंग स्टार से जो अभी भी बहुत ज्यादा चमक रहा है। और तभी फर्स्ट जापान का सीन देखने को मिलता है जहाँ जस्ट माउंट फूजी के ऊपर से मेटियर पास हो रहा है और उसके बाद न्यूयॉर्क का नजारा देखने को मिलता है जहाँ लोग मेटियर का मजा ले रहा है और खतरे से अनजान हर लोग उस नजारा को खूबसूरत मानने लगते हैं और फोटोज भी लेना शुरू करते हैं। तभी टियानचन बोलता है एज एक्सपेक्टेड सब कुछ उसी तरह हो रहा है और बहुत लोग समझ रहे हैं कि ये गॉड का भेजा हुआ तोहफा है, वो भी वैलेंटाइंस के लिए। तभी गाफे कहता है ओए हम स्कूल छोड़कर यहाँ वक्त जाया क्यों कर रहे हैं, इससे अच्छा हमें इंटरनेट कैफे पर वक्त बिताना चाहिए था। और इससे आगे गाफे कुछ बोलता तभी दुनिया पर बहुत कुछ चलने लगता है जिसका झटका गाफे को भी मिलता है। एंड गाफे भी लाइक क्या अर्थक्वेक, और टियानचन बोलता है इट हैज बिगन और सभी 20 घंटे तक अनकॉन्शियस पर चले गए ऑल थैंक्स टू द वायरस जो स्पॉन्टेनियसली हवा में फैल गया। तभी टाइम होता है 2:03 और टियानचन बोलता है जब हम जाग चुके हैं तब तक पूरी दुनिया हेल बन चुकी थी। और फिर उसे पास्ट का कुछ हॉरिबल फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ एक लड़की भी है और शायद वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है और उसे देखकर वो श्वान श्वान कहकर पुकार रहा है मानो कि वो कुछ बुरा सपना देख रहा हो। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता है तो वो रियलाइज करता है कि वो एक सपना था। तभी फोन पर वह टाइम देखकर गाफे चौंक जाता है और बोलता है शिट हम यहाँ क्यों सो रहे थे और देखो 10 बज रहा है और हम बहुत टाइम से यहाँ सो रहे थे। एंड देन गाफे और डर जाता है बोलकर कि एक तो घर से गाली खाना होगा और ऊपर से क्लास बंक करने के लिए पनिशमेंट भी मिलेगा। और फिर वो टियानचन को बोलता है टियानचन अब हम क्या करें, जहाँ तभी टियानचन बोलता है बड़ी चिंता मत कर ऐसा कुछ भी अभी नहीं होने वाला है। जहाँ तभी गाफे बोलता है टियान तू ठीक तो है क्योंकि कल से तू अजीब बिहेव कर रहा है। तभी वह क्रीपी सा आवाज आने लगता है जो सुनकर गाफे डर जाता है और बोलता है वो क्रीपी आवाज क्या था। जहाँ तभी टियानचन बोलता है कि इट हैज बिगन और टियान बोलता है थिंग ऑलरेडी लिविंग को स्मेल कर लिया। और तभी ब्लड ही ब्लड देखने को मिलता है और दरवाजा खोलते ही एक ज़ॉम्बी को। तभी उसे देखकर सारे बातों से अनजान गाफे भी लाइक लगता है वो एक ड्यूटी टीचर है सो मुझे देखने दो क्योंकि इनोसेंट और क्यूट बनने की एक्टिंग पर मैं बेस्ट हूँ। और फिर गाफे उस ज़ॉम्बी के सामने नाटक शुरू करता है और बोलता है हेलो सर। उतने में टियानचन ज़ॉम्बी के सिर के आर पर एक रॉड को घुसा देता है जो देखकर गाफे बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने दोस्त को एक मर्डरर समझने लगता है जो कि आम बात है क्योंकि सभी ऐसे ही सोचते हैं। खैर तभी गाफे गुस्सा होता है और बोलता है टियानचन तूने क्या किया, हालांकि तुझे पनिशमेंट का डर है लेकिन उसके लिए इस तरह करने की कोई नीड नहीं था। तभी टियान उसे और डराता है क्योंकि भाई वो वेपन ज़ॉम्बी से निकालता है वो भी कोल्ड लुक के साथ और बोलता है सर्वाइवल रूल नंबर 1 ज़ॉम्बी दिखने पर कभी भी हिचकिचाना मत। और ये कहने के बाद वो गाँव को बोलता है अभी
बैकपैक को उठाओ और मुझे फॉलो करो, क्योंकि तुम अभी देखने वाले हो कि दुनिया कितना बदल चुकी है। और तभी बाहर का नज़ारा देखकर गाफे का फट जाता है और हमें भी खौफनाक नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ इन्फेक्टेड लिविंग बीइंग को कच्चा चबा जा रहा है और वो लोग उनसे जान की भीख मांग रहे हैं। एंड वो देखकर गाफे बोलता है, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। और तभी फिर से उसके सामने ज़ॉम्बी एक बंदा को काटता है, जहाँ तभी वो जान की भीख मांगता है, पर वो इन्फेक्टेड हो गया। तभी टियानचन खुद को और दोस्त को बचाने के लिए ज़ॉम्बी को मार रहा है और गाफे को बोल रहा है, भाई तुझे हर एक को डॉज करना होगा और याद रख तू हर हाल पर खुद को इन्फेक्टेड होने मत दे सकता है। लेकिन गाफे को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा और वो बोल रहा है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि टियानचन जो भी बोल रहा था वो सब कुछ सच हो रहा है। तभी वह सबको काट कर दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी सामने एक बंदा डुआनचू को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़ॉम्बी से फाइट कर रहा है और डुआनचू को आगे जाने बोलता है। तभी वो देखकर गाफे बोलता है कि शायद से उनका ग्रुप का कोई इन्फेक्टेड हो गया। तभी टियानचन बोलता है, देख ब्रो, यहाँ सबसे पहले तुझे खुद के बारे में सोचना होगा। और टियान ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि एक बार उस लड़की के कारण वो अपने भाई को खो चुका था। तभी डुआनचू ज़ॉम्बी से बचने के लिए जी जान लगा देती है, जो कि आप देख सकते हो। एंड आई होप आपको वो पसंद आया। खैर तभी एक ज़ॉम्बी उसकी बहुत क्लोज आ जाता है और वो मदद की भीख मांगने लगती है। तभी टियानचन आकर ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता है और वो देखकर डुआनचू कहते हैं, टियानचन तुम, क्योंकि इतने सब होने के बाद उसे नहीं लग रहा था कि टियान उसे सेव करेगा। तभी उसे सेव करने के बाद टियानचन गाफे को बोलता है, जो हमारे तरफ नहीं आ रहा उन्हें उकसाना मत और आगे बढ़ो। तभी गाफे उसे ओके बोलता है और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डुआनचू कहते हैं, मेरे लिए रुको। एंड देन चारों को एक क्लासरूम पर देखने को मिलता है और बाहर काउंटलेस ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। और तभी गाफे टियानचन को बोलता है कि टियान अब हम क्या करें। तभी टियान बोलता है, अपने स्टेमिना को रिकवर करने की कोशिश करो, उसके बाद ही हम सेफ जगह जा पाएंगे। और फिर भाई मन ही मन कहता है कि मेरा अभी का शरीर बहुत कमज़ोर है, सो मुझे एक्सरसाइज कर कर मेरे प्राइम बॉडी को हासिल करना होगा, जो आज से 10 साल बाद होने वाला है। तभी रो कर डुआनचू कह दिया, अब हम क्या करें, कोई पुलिस को बुला लो। और तभी उसके साथ वाला बंदा बोलता है कि कोई पुलिस को बुलाओ। तभी टियान गुस्सा होता है और बोलता है, डुआनचू शट द फकिंग माउथ। तभी वो बंदा उंगली उठाकर टियान को बोलता है, ओए तू बहुत बोल रहा है। तभी उसके रिस्ट से खून बहता है और एक काट मार्क देखने को मिलता है, जो टियान नोटिस करता है। और फिर वो बंदा बोलता है, क्या तुझे पता नहीं डुआनचू एक लड़की है। तभी उसका चोट देखकर टियान बोलता है, क्या तुम्हें चोट लगी। जहाँ वो बोलता है, हाँ मुझे मिंग ने काटा था, जो कि छोटा इंजरी है इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। तभी टियानचन बोलता है, इनिशियल इन्फेक्टेड वो लोग हैं जो डायरेक्टली मेटियर वायरस से इन्फेक्ट हुआ और सेकेंड वेव का इन्फेक्टेड वो है जिसे इनिशियल ने काटा। तभी गाफे बोलता है कि व्हाट इन्फेक्टेड, तुम क्या बोल रहे हो। तभी टियान बोलता है कि इस तरह का वायरस को एबोला कहा जाता है और ये एबोला वायरस सिर्फ ह्यूमन पर हावी होता है, जो यार वाटर और कांटेक्ट से ट्रांसमिट होता है। लेकिन वाटर और यार से ट्रांसमिट होने का पॉसिबिलिटी 70% है, जबकि अगर किसी ने काटा तो उसके तरह बन जाएगा। तभी वो सुनकर उस बंदे का आंखें फटी की फटी रह जाता है, जो सुनकर डुआनचू डर जाती है। तभी वो बंदा जो गाफे और टियान के बीच खड़ा है वो बोलता है, ओए तू बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखता है क्या, जिस कारण तू ये अनप शनप बोल रहा है। लेकिन इतना केओटिक सीन पहले ही एक्सपीरियंस करने के खातिर टियान ज्यादा अमेज्ड नहीं होता और सीधा पॉइंट की बात करता है, देख 10 मिनट पर तू बदलने वाला है, सो क्या तू चाहेगा मैं तुझे आजाद कर दूं, क्योंकि एटलीस्ट तू ह्यूमन का मौत मर पाएगा। लेकिन वो बंदा एक स्टिक उठाकर बोलता है, ओए तू वही रुक जा। लेकिन तभी वो बंदा बदलने लग जाता है, जो अब देख सकते हो। तभी टियान बोलता है, अभी तुम्हारा इंजरी पेनफुल नहीं है ना, क्योंकि तू ऑलरेडी बदल रहा है। तभी हमें स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन टू ज़ॉम्बी का ट्रांजिशन फेज देखने को मिलता है और वो अपने आप को देखकर डर जाता है और डर डर कर वो डुआनचू को बोलता है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन वो उसके लिए पलटती भी नहीं, जो देखकर गाफे मनी मन कहता है कि वो इतना सेल्फिश है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हुआ उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन लड़की तो ऑन द स्पॉट धोखा दे दिया गुरु। तभी बाहर से कुछ क्रैश होने का साउंड आता है, तो गाफे आकर देखता है प्रिंसिपल भागने वक्त गाड़ी ठोक दी, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो गया। तभी उस नॉइज से सभी ज़ॉम्बी उस तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। सो टियानचन बोलता है, ये एक बढ़िया मौका है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्टेड उस ओर जा चुके हैं। एंड देन टियान उस बंदे को बोलता है, बहुत ही जल्दी तुम ह्यूमन स्किन पर एक सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा बनने वाले हो, सो क्या तुम श्योर हो कि मैं तुम्हें आजाद ना कर दूं। लेकिन वो बंदा मानता नहीं और उल्टा टियान को अटैक करके बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है। तभी टियान उसका अटैक को डॉज करता है और उसे उसका हाल पर छोड़ देता है।
और टियान गाओफे को बोलता है कि चल हमें चलना होगा एंड दोनों चलने लगते हैं। तो वो देखकर डुआनचू चीख कर कहती है मुझे पीछे मत छोड़ो। तभी वो बंदा डुआनचू का हाथ पकड़ लेता है। तभी हाथ हटाकर डुआनचू कहती है मुझे छूने की हिम्मत मत करना। चाहे इमोशनल होकर वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता, मैं तो बस तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर मैं सच में मर जाता तो मैं। और इससे आगे वो कुछ बोलता है। एक नाइफ से डुआनचू उसे स्ट्राइक करती है और कहती है अगर तुझे मरना है तो मर जाके, क्योंकि मुझे भागना है, मेरे एस्केप को और डिले मत कर। एंड देन वो भागने लगती है और बेचारा रुक जाता है। एंड देन सीन चेंज होने पर फिर से केओस देखने को मिलता है, जहाँ टियान ज़ॉम्बी से लड़ने वाला गाओ को बोलता है कि ये अभी भी इवॉल्व हुआ नहीं, सो तुम इनका स्पाइन और हेड को डैमेज कर कर इन्हें मार सकते हो। लेकिन भाई हमारा अभी भी ज़ॉम्बीज को देखकर डर के मारे कुछ कर ही नहीं पा रहा और उसे अभी भी वो ह्यूमन समझ रहे हैं। सो टियान बोलता है कि बस तुझे हिचकिचाना नहीं है। तभी टियान का बात सुनकर गाओ भी एक्स से अपना खाता खोलता है और फर्स्ट किल से ही एक्स पूरा खून से लथपथ हो जाता है और वो बोलता है आई डिड इट। तभी डुआनचू भागकर गांव के पास आकर कहती है मैं तो थक गई और मुझे डर लग रही थी कि मैं तुम लोगों से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा। तभी टियान अपना वेपन दिखाकर पूछता है तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो। जहाँ तभी मासूम फेस बनाकर वो कहती है टियान गाओफे प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। जहाँ सारे बातों से अनजान मासूम गाओफे बोलता है आफ्टर ऑल वो हमारी क्लासमेट है, सो उसे भी ले चलते हैं। तभी टियान चलने लगता है और बोलता है हमारे पास उससे डील करने के लिए अभी टाइम नहीं है। और फिर भाई डुआनचू को सीधा बोलता है कि अगर तुम साथ चलना चाहते हो सो मैं जो बोलूंगा वो सुनना पड़ेगा वरना फक ऑफ। तभी वो सुनकर डुआनचू चुड़ैल जैसा फेस बनाती है और तभी सीन चेंज होने पर एक अननोन जगह देखने को मिलता है, जहाँ गेट के सामने कुछ ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं और झाड़ के पीछे से देखकर गाओफे बोलता है कि हम गेट कूदकर उस पर चले जाए क्योंकि गेट बंद है। तभी टियान चैन बोलता है नहीं वो बहुत खतरनाक होगा। और फिर टियान बोलता है मैं ब्रॉडकास्ट रूम जा रहा हूँ, जब सही टाइम आएगा ब्रॉडकास्टिंग साउंड से सारे ज़ॉम्बीज स्पीकर के ओर अट्रैक्ट हो जाएगा और वो भागने का सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तभी गाओफे बोलता है तो फिर तुम्हारा क्या होगा। जहाँ टियान भागता है और बोलता है चिंता मत करो। तभी टियान के जाने के बाद डुआनचू अलग ही फेस बनाती है जिससे लग रहा है कि लड़की ठीक बिल्कुल भी नहीं है। खैर तभी गाओफे पूछता है डुआनचू क्या तुम ठीक हो। जहाँ तभी डुआनचू काइंड ऑफ गाओ को सिड्यूस करने की राह पर है। जैसे ही वो गाओ को देखती है क्या ही बताऊं, और फिर वो मन ही मन कहती है टियान चैन मैं तुझे कठपुतली की तरह नचाऊंगा क्योंकि तूने मुझे बहुत सताया। और फिर वो गाओ को बोलने लगती है गाओ थैंक्स, अगर तुम ना होते तो टियान मुझे तुम लोगों के साथ कभी नहीं लाता। और फिर वो मनी मन कहती है गुड फ्रेंड हो ना तुम, सो मैं तुमसे ही शुरू करूंगी। और फिर वो सीधा टाइट जप्पी देकर बोलती है मैं सिर्फ तुम्हारे ऊपर रिलाई कर सकती हूँ। चाँद भाई गाँव भी लाइक व्हाट द हेल क्या हो रहा है। साथ में वो लाल भी पड़ जाता है, वो अलग बात है। तभी उसका माइंड वॉश करने के लिए डुआनचू कहती है टियान चैन बहुत स्कैरी है, मुझे उससे काफी डर लगता है क्योंकि वो हर वक्त मार पिटाई और किलिंग की बातें करता है। लेकिन गाओफे तुम बहुत बढ़िया बंदा हो, सो तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। चाहे तभी बुरी लड़की इतना सा बोलकर मनी मन कहती है वर्जिन लड़के को हैंडल करना बहुत आसान है। तभी इतना कुछ करने और सोचने के बाद डुआनचू चौंक जाती है क्योंकि गाओफे हंसने लगता है और बोलता है यार मैं कितना लकी हूँ। और भाई यहाँ खुद को लकी इसीलिए बता रहा है क्योंकि आप देख सकते हो डुआनचू कहाँ बैठी हुई है। खैर तभी गाओ इस खुशी का क्रेडिट भी टियान चैन यानी अपने दोस्त को देता है और बोलता है इस समय मुझे इतना कुछ मजा मिल रहा है ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड टियान चैन। एंड देन वो आगे बोलता है डुआनचू तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत बढ़िया बंदा हूँ। लेकिन वो तुरंत सीरियस फेस बनाता है और बोलता है लेकिन मैं गद्दार नहीं। तभी डुआनचू भी लाइक डैम इट। तभी गाओफे बोलता है मेरे दोस्त टियान चैन के पीठ पीछे अनप शनप मत बोल, वो भी तब जब वो खुद का लाइफ खतरे में डाला सिर्फ हमें बचाने के लिए। तभी सीन चेंज होने पर टियान चैन को देखने को मिलता है जो कुछ ज़ॉम्बी को देखकर बोलता है कि इनसे डील करना अभी आसान है क्योंकि ये अभी इवॉल्व हुआ नहीं। एंड देन वो की को ढूंढने जाता है, वो भी ब्रॉडकास्टिंग रूम का। एंड की को यानी चाबी को ढूंढने वक्त उसके ऊपर एक हाफ इवॉल्व ज़ॉम्बी अटैक करता है, बट वो अटैक रोक कर बोलता है कि ये तो हाफ इवॉल्व हो चुका है और उससे डील करने लगता है। मगर वो हाफ इवॉल्व होने के कारण बहुत खतरनाक है क्योंकि टियान भी बोलता है ये बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन मैं अभी खुद को इन्फेक्टेड होने नहीं दे सकता, सो मुझे हर हाल पर इससे बचना ही होगा क्योंकि मेरे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है जो वायरस को रोक पाए। और फिर टियान उसे डील करने के लिए जी जान लगा देता है और फाइनली उसके हाथ पे एक शार्प चीज लगता है जिससे वो हाफ इवॉल्व ज़ॉम्बी को खत्म करता है, जिससे वो बहुत थक जाता है। इवन वो जोर जोर से ब्रीदिंग भी लेने लगता है और भाई बोलता है कि मैंने सोचा नहीं ब्रॉडकास्टिंग रूम पर मुझे ज़ॉम्बी मिलेगा।
और ये बहुत ही क्लोज कॉल था, बट थैंकफुली वो बस एक हाफ इवॉल्व थी, नहीं तो मेरा काम खत्म था। और तभी उसे वह एक पिक्चर मिलता है एंड भाई भी लाइक तो इन्फेक्टेड वन एक लड़की थी। सो लगता है वो मेन ब्रॉडकास्टर थी, एक सीनियर जिनकी वॉइस काफी बढ़िया थी। और फिर वह उसे एक स्कार्फ दिखता है, सो वो एज्यूम करता है कि सीनियर वो स्कार्फ वैलेंटाइंस के लिए अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती थी। और फिर भाई बोलता है लेकिन दुख की बात दुनिया अब अजीब ही हो गया और पहले जैसा कुछ ना रहा। अभी सक्सेसफुली भाई ब्रॉडकास्टिंग को शुरू कर देता है और सभी ज़ॉम्बी स्पीकर साउंड सुनकर स्पीकर को ही उखाड़ने लग जाते हैं, जो देखकर गाओफेई बोलता है टियान चैन कामयाब हो गया, चलो चलते हैं। और उसी मौके का फायदा उठाकर दोनों गेट की दूसरे साइड आते हैं और गाओ बोलता है हमें टियान चैन के लिए रुकना होगा। जहाँ डुआनचू भी लाइक टाइम वेस्ट मत करो, क्या होगा अगर मॉन्स्टर फिर से रश कर दिया तो। तभी वह स्कूल बस आता है और सर दोनों को अंदर बुलाते हैं। जहाँ बस के पास जाकर डुआनचू कहते हैं स्कूल बस पास ही है और तुम अंदर नहीं जाना चाहते हो। जहाँ तभी गाओ बोलता है कि मैं टियान चैन का वेट करूंगा। जहाँ डुआनचू भी लाइक शिट, तभी सर गाओ को बोलता है तुम गाओफेई हो क्लास 2 से राइट, जल्दी से अंदर आ जाओ। जहाँ तभी गाओ बोलता है नहीं मैं नहीं आ रहा क्योंकि टियान चैन अभी आया नहीं। जहाँ तभी पापी लड़की कहने लगती है सर टियान चैन ने किसी को मार डाला, मैंने अपने आंखों से देखा और हमें जल्दी जाना होगा, नहीं तो मॉन्स्टर फिर से हमारे ऊपर हल्ला बोल देगा। तभी वो सुनकर बुड्ढा बखला जाता है, कोई बोलता है कि हमें जल्दी जाना चाहिए एंड सर बोलता है गाओ मचक मत करो अंदर आ जाओ। तभी पापी लड़की मुंह खोलती है, जो सुनकर बहुत गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो कहती है कम ऑन गाओ, उस पागल के लिए सबके जान को जोखिम पर मत डालो। जहाँ तभी दोस्त के लिए गाओफेई पागल हो जाता है और डुआनचू को गाली देकर कहता है कि मेरा दोस्त आने से पहले गेट बंद नहीं होगा और जो बंद करेगा मैं उसे काट डालूंगा। तभी कमीनी डुआनचू अजीब शक्ल बनाती है, साथ में बुजुर्ग लोग भी एंड बस के अंदर जो थे वो भी बोलने लगते हैं आखिर वो क्या कर रहा है। जब भी इस सिचुएशन में भी सर उसे धमकी देता है मैं तेरा पॉइंट्स को डिक्रीज कर दूंगा र्यूड बिहेवियर के चलते, एंड देन वो लोग वहां से चले जाते हैं। जब भी काफी दोस्त के लिए स्टैंड लेने के खातिर खुद को शाबाशी देता है कि उतने में एक ज़ॉम्बी उसे पीछे से खींचने लगता है, लेकिन वो एक्स से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ही पावरफुल होने के कारण वो बोलता है डैम इट, इसे मैं ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगा। और फिर भाई उदास होता है सोचकर क्या मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ जबकि अभी तक मेरा एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और तभी ज़ॉम्बीज़ का सर धड़ से अलग होने लगता है क्योंकि वक्त पर टियान वहां पहुंचता है और दोस्त की तरफ हाथ आगे कर बोलता है लगभग लेट हो गया था। और फिर दोनों जंगल के ओर जाने लगते हैं और टियान फेई को बोलता है बस पर ना उठना भी अच्छी बात है क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड वहां मौजूद हुआ तो खेल खत्म। और दूसरी बात इस वक्त सिटी की तरफ जाना खुद ही मौत को दावत देना जैसा है। जहाँ तभी फेई बोलता है बस मुझे उस कमीनी डुआनचू पर गुस्सा आ रहा है। जहाँ तभी टियान बोलता है कोई नहीं शांत हो जाओ, अभी हमें जगह ढूंढना होगा रेस्ट करने के लिए। तभी दोस्त को साथ देकर टियान बहुत खुश होता है और बोलता है अच्छा हुआ फेई बस पर नहीं चढ़ा क्योंकि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट अपनी इंजरी छिपा रहा था जो बाद में ज़ॉम्बी पर बदल गया और उसके चलते बस क्रैश हो गया और मुश्किल से बच कुछ लोग वहां से निकल पाए। और तभी हमें वो नज़ारा देखने को मिलता है जब बस से दोनों भाई निकलने में कामयाब तो होता है लेकिन फेई को बहुत चोट लगता है और टियान उसे कैरी करके आगे बढ़ता है। लेकिन तभी टियान बोलता है बस क्रैश आवाज से बहुत ज़ॉम्बी एक जगह इकट्ठा हुआ। तभी हमें देखने को मिलता है वो लोग लोगों से भीख मांगते हैं शेल्टर के लिए बट कोई जगह नहीं देता। जहाँ फेई अपने दोस्त को बचाने के लिए बोलता है भाई कोई भी हमारे खातिर डोर ओपन नहीं करेगा और इस हाल के साथ मैं भाग भी नहीं सकता पर तू यहाँ से चला जा। तभी मजबूरन टियान को वहां से भागना पड़ा, जिस बात का उसे बहुत अफसोस है क्योंकि उस पल को याद कर वो बोलता है बैक देन मैंने मेरे दोस्त को छोड़ दिया मरने के लिए और खुद भाग गया, मैं कितना नादान था। लेकिन तभी खाना ठूस कर फे बोलता है टियान तू क्या सोचने में बिजी है, ये ले खाना खा ले क्योंकि मुझे एक रेस्ट करने की जगह मालूम है जो कि यहाँ से बस कुछ ही माइल दूर है। तभी टियान चंद सोचता है क्या गॉड ने मुझे फिर से वो जिंदगी जीने का मौका दिया ताकि मैं इस बार सब कुछ ठीक से कर सकूं जिसके बाद मुझे किसी भी चीज का रिग्रेट ना हो और रिग्रेटफुल लाइफ मुझे फिर से जीना ना पड़े। और उसके बाद सीन चेंज होने पर यूजिया गराज देखने को मिलता है जहाँ टियान बोलता है तुम इस जगह के बारे में बता रहे थे। जहाँ गाँव पे बोलता है हाँ दरअसल ये गराज मेरे रिलेटिव्स ने ओपन किया और उन्होंने यहाँ का की भी मुझे दिया ताकि इमरजेंसी पर मैं यहाँ का देखभाल कर सकूं। एंड देन गाँव शटर को ओपन करने लगता है जहाँ टियान उसे केयरफुल रहने बोलता है। एंड देन अंदर आने के बाद वो बोलता है गेट को बंद कर दो फिर हम अच्छे से ऑब्जर्व करके आराम करेंगे। एंड देन तहकीकात करने के बाद टियान बोलता है गाँव अब तू क्या करेगा।
जहाँ गाँव बोलता है मेरा फ़ोन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो रहा, सो मैं घर जाकर देखूंगा मम्मी पापा ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे उनका काफ़ी चिंता हो रहा है। जब अभी टियान बोलता है तुम्हारा फैमिली जी काउंटी पर रहता है और मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे वहाँ किसी को ढूंढना है। जब अभी गाफे दोस्त का ही मजा लेने लगता है कहकर क्या कोई लड़की को ढूंढना है, एंड वो आगे पूछता है वैसे बता भाई तेरा गर्लफ्रेंड तुझे कब मिलने वाला है। जब अभी टियान भाई शर्मा जाता है और बोलता है तू भी ना, एंड देन ही भी लाइक गाँव पे बहुत साफ दिल का इंसान है। एंड देन दोनों बैठ जाते हैं, लेकिन अचानक से ज़ॉम्बी स्टोर को खटखटाने लगता है और गाँव पे डर जाता है, जो देखकर टियान बोलता है घबरा मत, अंदर आना उनके लिए नामुमकिन है और अभी मैं तुमको कुछ सिखाने जा रहा हूँ। सो इनिशियली हम भी उसी वायरस से इन्फेक्ट हुए थे जिसे काउंटलेस लोग मॉन्स्टर यानी ज़ॉम्बीज पर बदल गया, और उसके बाद कुछ म्यूटेशन शुरू हुआ जिसे वर्स्ट मेजोरिटी से लोग मॉन्स्टर पर बदल गया, क्योंकि म्यूटेशन से उनका बॉडी टूट गया। लेकिन कुछ लोग म्यूटेशन को रोक पाया और रोकने में कामयाब हुआ, और पॉसिबली वो लोग वायरस को कंट्रोल भी करने में सक्षम हुआ। और बॉडी के इवोल्यूशन को कंट्रोल करने का मतलब हम हमारे बॉडी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने में कामयाब हुए, जिसमें वायरस रेजिस्टेंस भी है। जहाँ तभी गाँव भी बोलता है तुम्हें इतना सब कैसे पता। तभी टियान ध्यान पर बैठ जाता है और गाँव को बोलता है चिंता मत करो और मुझे कॉपी करो, क्योंकि मैं तुम्हें आज ब्रीदिंग मेथड को सिखाऊंगा जो तुम्हारे इवोल्यूशन स्पीड को बेहतर बनाएगा। और फिर टियान बोलता है क्योंकि हमें फर्स्ट बहुत ही जल्दी वायरस रेजिस्टेंस को गेन करना होगा। एंड देन टियान ब्रीदिंग टेक्निक शुरू करता है और बोलता है इस टेक्निक के साथ तुम्हें शांति से तुम्हारे बॉडी के हर एक कोने को महसूस करना होगा। अगर तुम्हें कहीं भी दर्द महसूस हुआ तो वह वायरस मौजूद है जिसे तुम्हें कंट्रोल करना ही होगा, और फिर वायरस धीरे धीरे बॉडी के एक जगह पर जमा हो जाएगा और वो एरिया एवोल्यूशनरी पाथ का जरिया बनेगा। और तभी टियान अपने हाथों को देखकर बोलता है कि सेम पहले की तरह मेरा हाथ इवॉल्व हो गया। और फिर टियान बोलता है अगर वायरस पम्प पर गैदर होता है सो वो कुछ लाइंस को फॉर्म करता है। सो मेरे तरह लोगों को पम्प लाइंस इवोल्यूशनरीज कहा जाता है, और ये एक फॉर्म है यूनिवर्सल इवोल्यूशन का। मतलब यहाँ पर एबिलिटीज मुश्किल से ही इंक्रीज होता है, जो मुझे हर एस्पेक्ट पर एवरेज बनाता है, और उसे आसान शब्द में कहूँ तो रविश यानी बहुत ही यूजलेस। एंड देन टियान एक पॉज लेकर बोलता है ये उतना भी बुरा नहीं है, और फिर भाई पानी पीने लगता है। एंड देन बोलता है मरने से पहले मुझे पता चला इस ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में जिससे एवोल्यूशनरी स्पीड बढ़ जाता है, और लास्ट टाइम तो मैं इससे बहुत ज्यादा लेंथ को एक्वायर किया। सो इस बार मेरे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि मेरे पास एक डिकेड्स का एक्सपीरियंस है जो होने वाला है, बट किसी और को इस बारे में पता भी नहीं। तभी सीन चेंज होने पर एक लड़का को देखने को मिलता है जो भाग रहा है, लेकिन उसके साथ एक लड़की भी है, और कौन है केस कर लो। और वो उस लड़की के हाथ को पकड़ा हुआ है और उसे तेज भागने कहता है, लेकिन तभी लड़की गिर जाती है। जहाँ लड़का पूछता है क्या हुआ तुम ठीक तो हो, जहाँ लड़की कहती है लगता है पैर पर मोच आई है। और तभी उनके पास बहुत से ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जो देखकर वो लड़का उसे अपनी पीठ पर बैठा कर भागने लगता है और बोलता है आई विल कैरी यू। जहाँ लड़की कहती है टियान चैन तुम मेरी फिक्र मत करो और खुद यहाँ से भाग जाओ और अपने आप को बचा लो। तभी हमें पता चलता है ये टियान चैन का एक फ्लैशबैक था, और साथ में जो लड़की है शायद उसी लड़की के तलाश में अब टियान निकलने वाला है। खैर तभी टियान चैन बोलता है कि डोंट बी सिली, मैं हर कीमत पर तुम्हें सेव करूंगा। एंड टियान बिना कुछ सोचे भागता ही रहता है, एंड बहुत देर तक भागने के बाद वो सामने देखकर चौंक जाता है, क्योंकि सामने ब्रिज टूटा हुआ है। एंड देन टियान के दिमाग पर लाखों चीजें चलता है, और पीछे सारे के सारे मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, और लड़की कहती है टियान चैन प्लीज मुझे छोड़ो, तुम भागो यहाँ से। जहाँ टियान भी लाइक और कोई चारा नहीं है। और फिर उसके बाद भाई कहता है डोंट वरी, आई विल मेक श्योर तुम जिंदा रहोगे। और फिर टियान ब्रिज के एक साइड से दूसरे साइड जंप लगाने का सोचता है, क्योंकि कोई और चारा नहीं था, और भाई छलांग लगाता भी है, लेकिन बदकिस्मती से दोनों ब्रिज के दूसरे साइड पहुंच नहीं पाते। और वो सैड सीन टियान के लिए कोई बुरा सपना से कम नहीं, और ये बुरा सपना देखने के बाद वो फाइनली जाग भी जाता है, क्योंकि तभी उसका नींद खुल जाता है। एंड भाई जागने पर जो देखता है उससे उसका हालत खराब होता है, क्योंकि गाँव उसे चिपका हुआ है और अलग ही चीज का नेम लेने लगता है। आई एम सॉरी आई कैन एक्सप्लेन दैट, बट टियान ने जो बोला उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो। सो टियान वो देखकर उसे हटाकर बोलता है कि यू स्टूपिड गे व्हाट आर यू डूइंग। गाँव भी लाइक टाइम कितना हुआ है। टियान बोलता है साल आज के बाद हम एक रूम पे भी नहीं सोएंगे, एक बेड तो दूर की बात है। देन उसके कुछ टाइम बाद एक बढ़िया बाइक देखने को मिलता है, एंड गाँव टियान से पूछता है क्या तुम सच में जा रहे हो। जहाँ टियान बोलता है हाँ, क्योंकि वो पर्सन मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी एक बिग स्माइल के साथ गाँव बोलता है
भाई भाभी को जल्दी लेकर आ जाना। चाह तभी टियान भी लाइक कमीना मुझे पता था तो यही बोलने वाला है। एंड देन टियान बाइक पर बैठ जाता है और गाँव बोलता है मैं बाहर कोई ज़ॉम्बीज़ को नहीं देख पा रहा। जहाँ टियान बोल रहा है तुम्हें केयरफुल रहना होगा और ध्यान रहे कोई भी अंदर ना आ पाए और मेरे बात को याद रखना कोई भी नहीं। जहाँ वो सुनकर गाँव भी लाइक हाँ ब्रो मैं समझ गया, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ लेकिन तुम भी केयरफुल रहना और जल्दी आ जाना। तभी टियान थ्रोटल घुमाकर वहां से फुर होता है और तभी दोस्त बोलता है कि सेफली लौट आना। और फिर टियान हमें बताता है कि उसने गाँवई को बताया नहीं जिसे वो बचाने जा रहा है वो उसकी लवर है और उसकी नाम है श्वान। एंड वो आगे बताता है कि वो उसके जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और वो आगे बताता है कि इस टाइम पर वो दोनों टोटली स्ट्रेंजर्स है क्योंकि अभी भी वो लोग मिले नहीं। एंड देन भाई एक स्टोर पर आता है और वहां आकर बोलता है 10 साल पहले की बात है सो मुझे ये रोड्स अच्छे से याद भी नहीं। तभी वहाँ हलचल होता है और भाई वेपन निकालने लगता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और क्या भाई गो टू हेल कहकर एक एक को कूटने लगता है और फिर ज़ॉम्बीज़ को काट काट कर वो एक ढेर बना देता है और फिर कहता है चलो यहाँ से बहुत सी शीट पड़ा हुआ है। लेकिन तभी वो किसी नॉर्मल इंसान को सेंस कर लेता है। तभी हमें एक गाड़ी देखने को मिलता है जहाँ ज़ॉम्बी चारों ओर से गाड़ी को घेर रखा है। एंड देन हमें अंदर देखने को मिलता है दो डरी हुई लड़की जहाँ बड़ी वाली छोटी को गले लगाकर कहते हैं डरो मत हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी शीशा तोड़कर एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है लेकिन एंड वक्त पर टियान आकर उसे खींचकर बाहर फेंकता है एंड बोलता है दफा हो जाए यहाँ से। एंड दोनों लड़की वो देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि भाई उनके लिए हीरो से कम नहीं था, ऊपर से फिर से स्वैग से हर एक ज़ॉम्बीज़ को वो मारने लगता है और वो देखकर छोटी कहती है वो ये पर्सन तो अमेजिंग है। तभी फिर से एक ज़ॉम्बी पीछे से बहुत तेज अटैक करता है लेकिन उतना ही तेज टियान उस ज़ॉम्बी को उसका औकात दिखा देता है। एंड उस किक के बाद टियान कहता है कि एज एक्सपेक्टेड इस किक से मैं बता सकता हूँ मेरा ताकत और रिएक्शन रेट दोनों ही काफी इंक्रीज हो चुका है। और फिर आगे बताता है बाकियों से पहले इवॉल्व होना मुझे बाकी के तुलना में इनक्रेडिबली पावरफुल बनाता है। और तभी वहाँ और भी खतरनाक ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं एंड टियान भी लाइक चलो आ जाओ। एंड देन वो सबको मारता है एंड इस फाइट के दौरान भाई थक भी जाता है। तभी चश्मे वाली दीदी टियान को उन्हें बचाने के लिए थैंक्स कहती है जहाँ सैवेज टियान कहता है कि इतना जल्दी मुझे थैंक्स मत बोलो क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है सो पहले हमें किसी सेफ जगह जाना होगा। चाह दीदी भी लाइक क्या चाह तभी टियान कहता है कि ऊपर एक स्टोर है वो जगह अभी के लिए सेफ है सो वहाँ जाओ और जाकर छिप कर रहना। चाह तभी वो सुनने के बाद लड़की कहती है तो फिर तुम जा। टियान बोलता है मैं बाद में आता हूँ मुझे यहाँ कुछ करना होगा। चाह तभी दीदी छोटी से कहती है चलो चले। चाह तभी छोटी कहती है लेकिन मेरी टेडी। चाह तभी दीदी कहती है छोड़ो टेडी को पहले जान बचा लो। तभी टियान एक गैस कैन को लाता है और पूरी कार पर फैला देता है और बोलता है कि जैसे जैसे लाइन फॉर्म हो रहा है वैसे वैसे मेरा ताकत भी सामने आ रहा है और मैं फील कर सकता हूँ वो यहाँ है। और तभी और फिर से ज़ॉम्बीज़ के एक पलटन को देखने को मिलता है एंड स्टोर का सीन देखने को मिलता है। छोटी दीदी से कहने लगती है सिस क्या बिग ब्रदर बाहर अकेला ठीक है। जहाँ तभी सिस कहती है पता नहीं। एंड देन हमें देखने को मिलता है कि सिस को टियान का फिक्र होने लगती है सो वो छोटी से कहती है तुम यही रुकना मैं चेक करके आती हूँ। लेकिन छोटी कहती है नहीं मैं भी आऊंगी। जो सुनकर दीदी उसके हाथ पकड़ कर कहते हैं ठीक है फिर चलो चलते हैं। तभी सामने से ज़ॉम्बीज़ अटैक के लिए आते हैं लेकिन टियान वो देखकर हिलता भी नहीं और एक सिगरेट निकलकर स्मोक करने लगता है। और क्या हमें वन ऑफ द बेस्ट कोल्डेस्ट सीन देखने को मिलता है यार, काफी बढ़िया लगा। जैसे ज़ॉम्बी एक साथ कार के पास आते हैं वैसे भाई सिगरेट को फेंक देता है और क्या भाई हीरो के माफिक मोड़ता है और तभी एक ह्यूज ब्लास्ट होता है जिससे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा एंड भाई का सैवेज लुक देखने को मिलता है। और फिर जैसे ही भाई मुड़ता है तो वो देखता है दोनों उसे बचाने आए थे लेकिन सीज उसका ये रूप देखकर अमेज्ड होती है और मनी मन कहते आखिर वो है कौन। लेकिन उन्हें वहां देखने पर टियान का कुछ अलग रिएक्शन देखने को मिलता है एंड ही भी लाइक क्या मैंने तुम्हें अंदर रुकने नहीं कहा। और फिर भाई छोटी को प्यार करने लगता है और बोलता है क्या ये आपकी माँ है। चाहे छोटी कहते नहीं वो मेरी बहन है। चाहे तभी टेडी निकल कर भाई कहता है देखो कार में मुझे क्या मिला। चाहे टेडी पाकर छोटी बहुत ज्यादा खुश होती है और टियान को थैंक्स कहती है। चाहे टियान कहता है नो प्रॉब्लम एंड देन वो पानी पीने लगता है। चाहे तभी छोटी कहती है ब्रदर क्या आपको लगता है कि मेरी दीदी क्यूट है। चाहे टियान भी लाइक हाँ लेकिन क्यों। चाहे तभी छोटी कहती है तो फिर आप मेरे जीजू क्यों नहीं बनते हो। और मजे की बात तो ये है कि मेरी दीदी भी सिंगल है। चाहे तभी वो सुनकर टियान लाल पड़ जाता है और कहता है किड्स को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। जहाँ छोटी का अलग ही रिएक्शन देखने को मिलता है क्योंकि ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। और अगर वीडियो पर 10 के व्यूज और 200 लाइक्स मिलता है तो आपको इतना ही लेंदी एपिसोड जब चाहो तभी मिलेगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में। और हाँ हाइप करना मत भूलना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेंबर बनकर हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। बाय।